तो पिछली वॉल्यूम में हमने ये देख लिया था कि ओमिनी मैन ने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब्स को लिटरली बहुत हलवे तरीके से मार दिया था और जो कि बहुत जेन्युइन भी था। और इसी के साथ हम आ चुके हैं वॉल्यूम 3 पे ऑफ द इनविंसिबल। सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त एंड यू आर वाचिंग द कॉमिक टायर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और जितनी भी सारी कॉमिक्स है उनकी ना आई बटन पे लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाकर अगर देख सकते हो। और देख लिया तो फिर देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इनविंसिबल वॉल्यूम 3 द परफेक्ट स्ट्रेंजर चैप्टर 1। तो कहानी से तो शुरू होती है स्पेस से, एक स्पेसशिप से जो कि है ना सन एक स्टार की तरफ, उसमें अंदर की तरफ है ना खींची चली जा रही होती है। उनकी मतलब वो जो इंजीनियर होता है वो बोलता है कि सर हम लेस देन 66 सेकेंड्स में वेपराइज्ड हो जाएंगे। तो बोलता है अच्छा इंजीनियर्स को कितना टाइम लगेगा रिपेयर करने में। तो उसमें से एक इंजीनियर बोलता है कि सर कम से कम 45 मिनट्स लगेंगे। बोलता है इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। तो वो बोलता है सर अगर मल्टीपल टाइम डिफ्लेक्टर को यूज़ करा तो हो सकता है हम उससे दूर जाने की जगह और ज़्यादा ही स्लिप हो जाए। तो बोलता है चलो कुछ तो करो। तभी अचानक से सब सारे मतलब पूरा का पूरा शिप हिल जाता है। और ये यहाँ पे होता है हमारा एलन द एलियन, जो कि पूरा का पूरा शिप उठा लेता है। बोलता है इमेच्योर्स, और यहाँ पे वो उसको हटा के उनको साइड में कर देता है। तो ये जो लीडर होता है वो बोलता है ये क्या हुआ। तो फिर जो मेन बंदा होता है वो बोलता है सर ये शायद है ना कोई लिविंग थिंग्स महसूस हुई थी और शायद उसने हमें डेंजर से बचा लिया क्योंकि अब हम डेंजर में नहीं हैं। अच्छा तो बोलता है अच्छा इसे स्क्रीन पे दिखाओ। तो स्क्रीन पे आता है एलियन दी एलियन, बोलता है अभी टाइम नहीं है मेरे पास थैंक्स के लिए, क्योंकि टाइम अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे अभी अर्थ तक जाना है। तो उनमें से एक लड़की बोलती है वाह इसके पास तो टेलीपैथिक एबिलिटीज़ ऑसम है। तो बोलता है दूसरा बोलता है वही वेयर द हेल इज़ अर्थ, और एलन द एलियन वहाँ से निकल जाता है। अगला सीन सीधा शिफ्ट होता है मार्क के घर पे, जहाँ पर उसकी पार्टी अभी अभी ख़त्म हुई होती है और फिर ये लोग हॉरर मूवी लगा के वहाँ पे एंजॉय करने लगते हैं। फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है यूनाइटेड स्टेट पेंटागन में, जहाँ पे एक बंदा रैक्स बॉट से बात करता है। वो बोलता है कि तुम तो समझ गए होगे कि मैंने तुमको यहाँ पे क्यों बुलाया। जहाँ तक मैंने तुम्हारे बारे में सुना है तुमने ये अभी तक फिगर आउट कर ही लिया होगा। एज यू नो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को किसी ने मिस्टीरियस तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो उससे उनके मरने से पहले वो लोग तुम्हें अपनी टीम में एडिशन के लिए वो कर रहे थे। वो लोग हमारे बहुत क्लोज थे। उन लोगों को एक मिस्टीरियस जो गवर्नमेंट थी वो फंड करती थी। वैसे तो पहले गवर्नमेंट ने जो उनको फ़ंड करना बंद करा था उसके बाद वो हमारे पास आए थे। तो सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ इस टीम का हेड बनने के लिए। तो बोलो क्या करोगे। तो वो बोलता है हाँ सर मैं खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ और मेरी एबिलिटीज़ से मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा। तो बोलता है बस यही तो मैं सुनना चाहता था। ये जो मेरे पीछे खड़ा है ये डोनाल्ड है, और ये तुम इसको हमारा सुपर ह्यूमन भी कह सकते हो। ये तुम्हारी सारे कॉन्टैक्ट्स गवर्नमेंट से करवाएगा। और हाँ हमारी डील है रहेगी कि हम कभी बाद में ना मिले, और हम तभी मिलेंगे जब कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होगा, और भगवान करे ऐसा कभी ना हो। यहाँ पे डोनाल्ड बोलता है कि हम अगले हफ्ते रिक्वायरमेंट मीटिंग ऐड करने वाले हैं। तो अगर तुम्हारे जान पहचान में कोई और भी सुपर ह्यूमन है तो तुम बता सकते हो, हम उसे उस पर ऐड कर लेंगे। अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है पहाड़ियों में, जहाँ पे ओमिनी मैन बैठ के ना कुछ बोलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि सन वी नीड टू टॉक, मार्क वी नीड टू टॉक। अचानक से मार्क इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डैट वी, तभी उसको कुछ सुनाई देता है और वो वहाँ से उड़ जाता है। तो अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है सीधा स्कूल में, जहाँ पे ईव और मार्क बर्थडे पार्टी और हॉरर मूवीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ईव बोलती है कि क्या तुम अभी पेट्रोलिंग के लिए जाना पसंद करोगे या फिर अपने घर भी जाना पसंद करोगे। तो बोलता है वेल तुम अभी भी ये सब करती हो। तो वो बोलती है ऑफ कोर्स मैंने टीम क्विट करी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ड्रेस पहनना भी छोड़ दूंगी, चलो फिर चेंज करते हैं। तो वो चेंज करने घुसते हैं पर अंकल जी की नज़र पड़ जाती है। अंकल जी जैसे अंदर जाते हैं ऑल राइट यू लिटिल पर वर्ड, और फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है माँ के घर की तरफ, जहाँ पे आंटी जी उसके कपड़े धोती हैं। और यहाँ पे हमको लिटरली जो पता चलता है उसके बारे में कि उसकी ड्रेस में भी बहुत ज़्यादा जेन्युइन फीचर्स हैं जो कि वो उसी जेन्युइन टेलर ने बनाए थे। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि जो हाईली रेजिस्टेंस है जो सोलर विंड से, और एकदम हाईली रेजिस्टेंस है सोलर रेडिएशन से भी। तो अगला सीधा शिफ्ट होता है एक वाटर सप्लाई में, जहाँ पे लिजर्ड लीग ने
यानी बहुत सारी लिजर्ड्स ने, यानी ह्यूमन लिजर्ड्स ने अटैक्स कर दिया होता है। और वो वहाँ पे जो मेन लीड होता है वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है अब तुम जीत जाओगे, ये वॉर जीत गए हो पर अगली नहीं जीत पाओगे। तो तभी वहाँ पे बोलता है अच्छा तुम, अगर तुम है ना ये सब इस मतलब वाटर में पॉइजन नहीं मिलाते तो शायद मैं तुम्हें जाने देता, बट अब तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो वो बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि हमारी ये डिस्कशन अब कुछ ज़्यादा देर तक चलने वाला है। तभी एक पंच पड़ता है जो कि बहुत बड़ा, लिटरली बहुत बड़ा एक कॉमोडो मारता है। वो बोलता है वाह थैंक यू वेल डन कॉमोडो, चलो अब मुझे यहाँ से भगाओ। तभी एक पंच पड़ता है दोनों को और सारे के सारे जो होते हैं वो सरेंडर हो जाते हैं। यानी ईव उन दोनों को, उन लोगों को पकड़ लेती है एक झटके में। फिर स्वेट वाले आते हैं, इन लोगों को लेके चले जाते हैं और यहाँ पे ईव बोलती है कि आज तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली। तो बोलता है नो वे, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ इन लोगों से और मैं तो चाहता था इन सबको एक बार में पकड़ सकता था, बट बाय द वे अच्छा काम करा हमने एज अ टीम। तभी वहाँ पे बॉट आता है अपनी सुपर बाइक से और वो बोलता है हे मार्क, ईव, मैं अभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, आई मीन गार्डियंस ऑफ द ग्लोब में भर्ती होने वाले लोगों का ऑडिशन लेने जा रहा हूँ, तो क्या चलोगे मेरे साथ। तो वो बोलता है वेल इतने होमवर्क के साथ तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा तुम्हारे साथ रहना, बट मैं वहाँ पे जाना पसंद करूँगा। तो बोलता है डैट्स फाइन तुम्हारा इव। तो वो गुस्से में बोलती है कि मुझे कहीं और जाना है मार्क, चलो। फिर वो वहाँ से उड़ जाती है। तो अगला सीधा सीन से होता था वहीं पे सेंटर की तरफ जहाँ पे ऑडिशन का टाइम होता है। यहाँ पे मार्क देख के बोलता है वाह तुमको तो बहुत सारे बंदे मिल गए, और यहाँ पर ट्रैक्स भी मिलता है। और इधर रैक्स फालतू में लोगों से पंगे लेने लग जाता है। फिर वो एक छोटी सी लड़की के पास जाता है और वो बोलता है वाह लिटिल गर्ल, तुम्हारे यहाँ पे मम्मी ऑडिशन देने आई हैं पर तुम्हारा डैड। तो वो बोलती कि मेरी मम्मी मुझे यहाँ पे छोड़ के गई है, मैं यहाँ पे ऑडिशन देनी हूँ। ओ क्या यहाँ पे एज लिमिट नहीं है क्या? अच्छा तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, सुपर हीरो नेम? तो वो बोलती है मॉन्स्टर गर्ल। तो वो बोलता है ओह सो क्यूट। ऐसे मॉन्स्टर गर्ल क्यों? क्योंकि तुम्हें मॉन्स्टर से डर लगता है इसलिए। अरे तुम्हारी सुपर पावर क्या है? वो बोलती है गुस्से में देखना चाहोगे? तो बोलता है हाँ दिखाओ। और गुस्से और निकल के एकदम मॉन्स्टर बन जाती है और एक पंच में रेक्स की हालत ख़राब। यहाँ पे बाथरूम से निकलता है मार्क और यहाँ पे अभी तक भी रेक्स पिटे रहा होता है। रेक्स बॉम्ब निकालता है और ब्लास्ट हो जाता है दोनों में, और रेक्स को अभी भी वो बुरी तरह मार ही रहा होता है। यहाँ पे इनविंसिबल आता है और बोलता है कोई इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। और इनविंसिबल एक पंच मारता है जिससे ना उस मॉन्स्टर के मुंह से खून निकल जाता है और वो वापस में लड़की में कन्वर्ट हो जाती है। और लोग बोलते हैं इसने लड़की को मारा। लड़की बोलती है इट्स ओके मुझे लगती नहीं है उस मॉन्स्टर फॉर्म में, मुझे नहीं लगती। और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है इन लोगों के बीच में। फिर ये सीधा जाता है जो मेन ऑफिस होता है उसके अंदर। रैक्स बॉट से बोलता है कि वाह तुमने बाहर देखा कि क्या हुआ अभी, जल्दी अभी तुम एक बार बाहर जाके देखना कि अभी हुआ क्या। तो बॉट बोलता है हाँ मैंने देखा अभी कैमरा से, वो लड़की लिटरली इम्प्रेसिव है। तो बोलता है अच्छा ऑडिशन कैसे चल रहा है? तो अगर देखा जाए तो एक आध तो ठीक चले थे बट बाकी अच्छे नहीं चल रहे। और यहाँ पे हमें कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है और फिर ये निकल जाता है लाइन अनाउंस करने कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है कौन कौन नहीं। तो इधर रैक्स अनाउंसमेंट चालू करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँ कि सब आप मेरे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके से जो पावर्स डिसाइडेड हैं, हमने उनसे लोगों को सिलेक्ट करा है। किसी के पास कुछ अलग तरीके की पावर थी तो किसी के पास कुछ अलग तरीके की पावर थी, पर उनमें से भी कुछ ऐसे थे जो कि वेल क्वालिफाइड नहीं थे या फिर ढंग से उनके पास वो पावर को यूज़ नहीं कर पा रहे थे या फिर उनके पास कुछ पावर्स थी नहीं। वो जानते हैं कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एनीवे तो मैं अब अनाउंसमेंट करना जा रहा हूँ उन उन लोगों की जो नए गार्डियंस ऑफ द ग्लोब में आए हैं। डुप्लीकेट, श्रिंकिंग रे, मॉन्स्टर गर्ल, ब्लैंक सैम्पशन और रैक्स एक्सप्लोड। और वो भी तब तक जब तक कि ये हमको बिलीव नहीं दिलाता कि ये अच्छे से बिहेव ना करे। फिर ये बॉट सीधा इनविंसिबल से बोलता है कि हमें बहुत खुशी होगी अगर तुम भी इस टीम में इंटरेस्टेड हो। तो बोलता है वेल ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बट यार मुझे है ना टाइम नहीं मिल पाता अपने होमवर्क से और अपने कॉलेज से। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि रैक्स और केट ये मैनेज कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें। यार ब्रो आई डोंट हैव टाइम। फिर यहाँ पे सीधा सीन शिफ्ट होता है डिनर टाइम पे, जहाँ पर ओमिनी मैन अभी भी नहीं आया होता है। वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से बिजी होता है। तो यहाँ पर है ना वो पूछती है उसकी मॉम कि तुम्हारा आज होमवर्क है का टाइम है? तो वो बोलता है या एक्चुअली एम्बर आने वाली है आज रात को और हम दोनों साथ में हिस्ट्री का टेस्ट के लिए पढ़ाई करेंगे।
सो ये सही रहेगा? तो वो बोलती है कि अच्छा तुम क्या उन दोनों के साथ डेटिंग कर रहे हो? तो वो बोलता है क्या? वो बोलता है कि नहीं मॉम, वो दोनों बस मेरी फ्रेंड्स हैं। तो वो बोलता है अच्छा तो तुम यही एक्सक्यूज़ ईव के लिए भी करते होगे? मुझे बुद्धिमंद बनाओ बेटा। तो वो बोलता है मॉम नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। फिर अगला सीधा सीन से उठता है कि ईव आती है मार्क के घर पे, बट मार्क और एम्बर बाहर देखकर और उड़ जाती है और बेचारी के साथ धोखे धोखे हो रहे हैं। अगला सीधा शिफ्ट होता है एक टूटी फूटी सी जगह पर, जहाँ पर बोलता है हाँ वेरी फनी, तो तुम मेरे क्लोन हो, लोगों ने तुम्हें मेरे मेरे टूटे हुए पार्ट से बनाया था। तो बोलता अच्छा, बोलता और ये कहानी अपने आप को सुना दे रहे हो, सबको पता है कि कौन किसका क्लोन है, तुम मेरे क्लोन हो। तो वो बोलता अच्छा मैं ओरिजिनल पार्ट था, मुझे अपने अपीयरेंस को थोड़ा अल्टर करना था, इसलिए तुम्हें क्लोन बनाया जा सका ताकि तुम मेरे जैसे दिखो। तो बोलता अच्छा वट एवर, जो भी कहो तुम, अपने सब्जेक्ट पर भी ध्यान दो। कितना टाइम लगेगा इसको करने में, मैं बस बहुत थक चुका हूँ वेट करते करते। तो यहाँ पे वो बोलता है दूसरा वाला अच्छा तुम क्या चाहते हो कि ये उठे और हमें मार दे? मैं बस इसका कंट्रोलर सेट कर रहा हूँ ताकि जो ये हमारा जो कंट्रोलर बैक ऑन है ना, ये उसके लॉकर में ठीक हो जाए, कॉलर में ठीक हो जाए, इससे पहले इसकी मैं गर्दन जोड़ूँ, ताकि कि ये हमारी सारी बात माने। और अगर तुम नहीं चाहते कि ये सीधा उठे और हम लोगों को मारना स्टार्ट कर दे, तो मुझे अपना काम स्टार्ट करने दो, वरना ये हमारा सबसे बदमाश मतलब सबसे खतरनाक बैडैश एनिमी होगा आज तक का। और ये लोग पंगे ले रहे होते हैं सीधा इमॉर्टल से। अभी लास्ट स्क्रू सही कर देता है इमॉर्टल की कॉलर का, और इमॉर्टल के कॉलेज में मतलब लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं होता, और तभी अचानक से इमॉर्टल चिल्लाते उठता है नो, और उठता है और ये लोग सोचते हैं कि इनका काम हो गया। और इमोर्टल लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, ये अपनी जो भी आसपास जो भी चीज़ें बंदी होती है सबको तोड़ता है, छत वत तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। डैम, कंट्रोलर्स ने काम नहीं करा हमारे। शिट, टू बी कंटिन्यूड। तो इसी के साथ खत्म होता है आज का ये एपिसोड, इनविंसिबल वॉल्यूम 3 द परफेक्ट स्ट्रेंजर चैप्टर 1, और यू कैन से इशू 9, जो कि आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और बेसिकली सबसे जो मेन बात बता दूँ ना कि इसी सीरीज़ में जो आइकॉनिक फाइट जो हमें सीरीज़ में देखने को मिली थी, वो इसी सीरीज़ में होने वाली है, यानी इसी वॉल्यूम 3 में होने वाली है, सबसे जेन्युइन। तो अगर कंटिन्यूशन रखना चाहते हो तो अभी की अभी सब्सक्राइब करो, जो अभी तक शायद आपने नहीं करा होगा, और हाँ साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि इसके सारे अपडेट आपके पास सबसे पहले आ सके। और इतना सब कुछ कर ही दिया है तो आप लाइक भी कर ही दो, और हाँ इन दी एंड सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।